The topic is membranes and glands, and this class is for the GNM nursing first year students. Today we will discuss about what are the body membranes, what are their types, what are the structures of these membranes, and what are the functions of these membranes. Along with this, we will discuss about the types of glands and their classification and their functions. So आपकी बॉडी में जितने भी membranes हैं वो एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं. Membranes are made up of epithelial tissue and the connective tissue, and in our body there are mainly 4 types of membranes are there. First is cutaneous membrane, second is mucous membrane, third is serous membrane, and fourth is synovial membrane. Now cutaneous membrane जिसको हम स्किन बोलते हैं, तो ये जो स्किन होती है, जो कुटेनियस मैम्ब्रेन है, वो किस किस की बनी होती है. देयर इज़ अ एपिथेलियम टिश्यू एंड द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में देयर इज़ द टाइप इज़ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर टाइप, जिसके बारे में हम ऑलरेडी कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ चुके हैं. एंड द एपिथेलियम में द सेल्स आर द केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. So this is the structure of the cutaneous membrane. We will discuss about the skin, or you have already learnt about the skin in the sense organ chapter. So we will continue with the other membranes. Then second is mucous membrane. Mucous membrane को म्यूकोजा भी बोलते हैं. Mucous membrane एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ ऐसे सेल्स की बनी होती है जो कि गॉबलेट सेल्स होते हैं, जो कि म्यूकस प्रोवाइड करते हैं. सो म्यूकस मैम्ब्रेन विच इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूकोजा, ये कहाँ कहाँ पे होती है. दिस मैम्ब्रेन लाइंस द वेरियस कैविटीज़ इन द बॉडी. बॉडी की बहुत सारी जो कैविटीज़ हैं उनमें होती है, कवर करती है द सरफेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स के सरफेस पे भी होती है. इसमें म्यूकस मैम्ब्रेन किस किस की बनी होती है. एक तो एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है और दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है. देन क्या फंक्शन है म्यूकस मैम्ब्रेन का, क्योंकि म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, इस वजह से इट कीप द टिश्यू मॉइस्ट रखती है, टिश्यू को ड्राइनेस से अवॉइड करती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, माउथ और नोज में है. देन इट ऑल्सो एब्जॉर्व एंड ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट्स भी करती है, एब्जॉर्व एंड ट्रांसफॉर्म. देन इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्टमक है वो HCl सीक्रेट करता है. सो दिस HCl can also damage the lining of the stomach. So to prevent it, there is a mucosa which prevent the stomach from this gastric acid. So these are the functions of the mucosa membrane. नाउ कहाँ कहाँ पे ये म्यूकस मैम्ब्रेन होती है. ये आपकी ब्रोंकियल म्यूकोजा है, वोकल फॉर्ड्स के लाइनिंग में म्यूकस मैम्ब्रेन होती है. जो यूट्रस है उसमें जो इंडोमेट्रियम है वो म्यूकोजा मैम्ब्रेन की बनी है. ईसोफेजियल म्यूकोजा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, इंटेस्टिनल म्यूकोजा, नेजल म्यूकोजा, ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा, ओरल म्यूकोजा, पेनाइल म्यूकोजा, वेजाइनल, टंग का जो फ्रेनुलम है, टंग, एनल कैनाल एंड द कंजक्टिवा का पाल्पेब्रल कंजक्टिवा. So all these are made up of the mucous membrane. Now serous membrane. सीरस मैम्ब्रेन जो होती है ये लाइन करती है बॉडी कैविटीज़ जो कि ओपन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए ओपन नहीं होती. तो अगर आप देखोगे सीरस मैम्ब्रेन दो डबल लेयर्ड होती है. इसमें एपिथेलियम भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी, और बीच में एक फ्लूइड है जिसका नाम है सीरस फ्लूइड. तो सीरस मैम्ब्रेन का हम दूसरा नाम क्या है, सिरोसा. ये क्या करता है, ये सीरस वाटरी फ्लूइड सीक्रेट करता है मैम्ब्रेन. ये डबल लेयर का होता है. इसमें क्या होता है, नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और ऊपर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है. नाउ क्योंकि ये डबल लेयर है तो ऑर्गन के से जो कनेक्टेड होती है, जो ऑर्गन को सराउंड करती है, उस लेयर का क्या नाम है, विसरल लेयर. और जो आउटर लेयर होती है जो कि कैविटी को लाइन करती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल लेयर. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. जैसे कि हार्ट है, तो ये जो हार्ट है, हार्ट जो पेरिकार्डियम होती है वो पेरिकार्डियल कैविटी को लाइन करती है ना, पेरिकार्डियम, और जो कि सराउंड करती है किसको, हार्ट को. तो जो पेरिकार्डियम है वो किससे बनी है, डबल लेयर पैराइटल और द विसरल लेयर से बनी है. सो ऐसे ही जो आपकी थोरेसिक कैविटी को सीरस मैम्ब्रेन कवर करती है उसका क्या नाम है, प्लूरा, है ना. और ऐसे ही जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है उसको
जो पेरिटोनियम लेयर है वो क्या करती है, लाइन करती है। तो इस तरीके से जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो प्रोटेक्ट रहते हैं। सो जो सीरस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, पैराइटल एंड द विस्लर लेयर, और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जो कि एपिथेलियम सेल सीक्रेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीरस फ्लूइड। तो इस सीरस फ्लूइड का क्या काम है, ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है ताकि जो ऑर्गन है वो डैमेज ना हो। जैसे कि हार्ट है, हार्ट अगर बीट करता है तो हार्ट जो शेप और जो साइज़ है वो चेंज होता रहता है। तो जब हार्ट का शेप एंड साइज चेंज हो रहा है तो एक फ्रिक्शन डेवलप होता है। इस फ्रिक्शन से जो सराउंडिंग टिश्यू है, जो हार्ट है, जो ऑर्गन है, वो डैमेज हो सकता है। सो टू प्रिवेंट दिस देयर इज़ द सीरस फ्लूइड। जैसे कि आपका पेरिकार्डियम हो गया, जैसे कि प्लूरा हो गया, और द पेरिटोनियम हो गया, ये सारा किससे बना हुआ है, सीरस मेम्ब्रेन से बना हुआ है। नेक्स्ट वन इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के भी बारे में आपने पढ़ा होगा जॉइंट्स वाले चैप्टर में। सो साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैविटीज ऑफ द मूवेबल जॉइंट्स एंड सराउंड द टेंडन्स ऑल्सो दैट कुड बी इंजर्ड बाय रनिंग अगेंस्ट द बोन्स, एग्जाम्पल ओवर द रिस्ट जॉइंट। ये अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, इसमें जो ऑरेंज कलर का है दैट इज़ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये कवर करता है आपको जो मूवेबल जॉइंट्स हैं उनकी कवरिंग को कौन रखता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो फ्लूइड ये किसके बने होते हैं, ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन के नहीं बने होते। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो एरियोलर कलेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। और ये क्या सीक्रेट करती है, इट सीक्रेट्स द क्लियर स्टिकी और ऑयली साइनोवियल फ्लूइड। ये व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस साइनोवियल फ्लूइड, इट विल लुब्रिकेट द जॉइंट्स एंड इट विल नरिश द जॉइंट्स। नाउ हमने मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा, उसमें हमने 4 मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं स्किन, देन हमने पढ़ा म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकोजा, सीरस मेम्ब्रेन, सिरोसा, एंड द साइनोवियल मेम्ब्रेन। इनके हमने टाइप्स पढ़े, मेम्ब्रेन्स के, उनका स्ट्रक्चर पढ़ा, किस किस तरीके से बने होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। जो ग्लैंड्स हैं दीज आर द ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ये भी एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं और ये सीक्रेशंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये सीक्रेशंस आपके एंजाइम्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। नाउ 2 तरीके के ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, आपने इसके बारे में पढ़ा है, जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड। नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सीक्रेशंस ऑनटू एन एपिथेलियल सरफेस वाया ए डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड के लिए जो सीक्रेशंस होते हैं वो रिलीज होते हैं एक डक्ट में, तो दीज आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द glands in which there is a duct, okay, and the endocrine gland, there is no any duct in the endocrine gland, they release their secretions into the blood stream, directly blood और lymph में secrete करते हैं ये अपनी secretions। अगर आप इसमें देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड एक डक्ट है और सीक्रेटरी पोर्शन है, मतलब आगे जो पिंक कलर का पोर्शन है वो है सीक्रेटरी सेल्स और जो पीछे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द डक्ट। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, सीक्रेटरी एंड द डक्ट। नाउ इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि जो आपके सीक्रेशंस होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर सीक्रेट होते हैं। सो जो ब्लड वेसल्स के अंदर सीक्रेट होंगे और जो टारगेट ऑर्गन होगा जहाँ पे वो काम करेंगे वो डिफरेंट होता है। सो कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दीज आर पिनाइल, थाइमस, पिट्यूटरी, थायराइड एंड द एड्रिनल ग्लैंड, दीज आर द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन बाय द शेप, बाय द फंक्शन एंड बाय द सीक्रेशन मैकेनिज्म। सो अगर हम इनको शेप, इनकी जो सीक्रेटरी पोर्शन होता है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, उसका जो सीक्रेटरी पोर्शन है, अगर वो सीक्रेटरी यूनिट की शेप अगर ट्यूब की तरह है तो हम उसे बोलेंगे ट्यूबुलर। अगर सीक्रेटरी यूनिट की शेप स्फेरिकल है तो उसको हम बोलेंगे एल्वुलर और द एसिनार, ओके। अगर दोनों से बनी है शेप, अगर ट्यूबुलर भी है और स्फेरिकल भी है तो उसको हम बोलेंगे ट्यूबुलो एल्वुलर। सो जो according to the shape the glands can be tubular, can be acinar, alveolar or the tubulo alveolar. Now
ये जो डक्ट होती है वो कैसी है, वो ब्रांच्ड है या नहीं है। अगर वो अनब्रांच्ड है तो हम उसे बोलेंगे सिंपल ग्लैंड, अगर वो ब्रांच डक्ट है तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड ग्लैंड। ओके, सो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो जो सबसे फर्स्ट वाला डायग्राम है ये है सिंपल ट्यूबुलर। उसके बाद अगर आप सेकंड में देखो ये भी है ब्रांच्ड सिंपल ट्यूबुलर। देन थर्ड वाला है आपका कॉइल्ड ट्यूबुलर। देन फोर्थ वाला है आपका एल्वियोलर और द एसिनार ग्लैंड। देन फिफ्थ वाला है आपका सिंपल ट्यूबुलो एल्वियोलर, जिसमें कि दोनों ही आ रहा है। जो आप शेप देखोगे वो ऊपर स्फेरिकल है और नीचे की तरफ ट्यूबुलर टाइप है। सो दीज आर द types of glands which we have discussed. ये आपके सारे कंपाउंड ग्लैंड्स हैं जो कि ब्रांच्ड हैं। ओके, सो दीज आर द ट्यूबुलर, एल्वियोलर और एसिनार एंड द ट्यूबुलो एल्वियोलर। इसमें भी आप फिर से देख सकते हो जो फर्स्ट डायग्राम है वो है सिंपल ट्यूबुलर का, जो कि इंटेस्टिनल जो ग्लैंड्स होते हैं आपके वो सिंपलर ट्यूबुलर टाइप होते हैं। फिर है आपका सिंपल कॉइल ट्यूबुलर जो कि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। देन है आपका सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए या म्यूकस ग्लैंड्स हो गए ईसोफेगस, टंग और ड्यूडेनम के। देन है आपका सिंपल एल्वियोलर। अगर आप देखो इसमें सेक्रेटरी पोर्शन देखो किस तरीके से है, स्फेरिकल है, सो इसको हम बोलेंगे सिंपल एल्वियोलर। देन सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर जो कि हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। देन कंपाउंड, जैसे कि ये कंपाउंड एल्वियोलर टाइप हैं जो कि मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। दीज आर कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स हैं या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो ग्लैंड्स हैं द पैंक्रियाज में, दीज आर कॉल्ड कंपाउंड tubulo alveolar. Now according to the function we can classify them by serous, mucus and the mixed also. So serous means they will produce a secretion which is watery, which is protein rich and which is fluid like. So it will be sweat gland, like sweat gland के जो secretions होते हैं these are called serous gland क्योंकि वो जो secrete करते हैं it is watery and it is protein rich fluid like. देन म्यूकस ग्लैंड सीक्रेट अ विस्कस प्रोडक्ट जिसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड द म्यूकस ग्लैंड्स। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि सीरस फ्लूइड भी और म्यूकस भी सीक्रेट करते हैं, तो उनको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड्स। इसके अलावा सिबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि ऑयल को सीक्रेट करते हैं, विच देयरफॉर दीज आर कॉल्ड द ऑयल ग्लैंड्स। नाउ फोर्थ क्लासिफिकेशन बाय देयर सीक्रेशन मैकेनिज्म, किस तरीके से वो अपने सीक्रेशंस कर रहे हैं उसके हिसाब से होता है क्लासिफिकेशन। पहला है आपका मैरोक्राइन ग्लैंड्स जो कि स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। देन एपोक्राइन ग्लैंड्स जो कि मैमरी एंड द स्वेट ग्लैंड्स हैं। एंड द हैलोक्राइन ग्लैंड जो कि स्किन एंड द आईलिड्स हैं। सो मैरोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं और एक प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस, उसके हिसाब से ये अपने सीक्रेशंस को रिलीज करते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो एक सेल है और जो सेल के सीक्रेशंस हैं वो वेसिकल के अंदर हैं। इस वेसिकल को हम बोलते हैं सीक्रेटरी वेसिकल। तो ये जो सेल है इसके अंदर सीक्रेटरी वेसिकल है। ये जो सीक्रेटरी वेसिकल होगा वो मेम्ब्रेन के पास जाएगा, वहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएगा और बाहर जो इसके सीक्रेशंस हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो काम करता है उसको हम बोलते हैं मैरोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट आपका एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड में सीक्रेशंस तो रिलीज़ हो गए हैं सेल्स के अंदर, तो जो सेल होता है उसका एक जो पार्ट होता है वो अलग हो जाता है उससे। एपोक्राइन ग्लैंड्स में जो सीक्रेशंस होते हैं उसमें क्या होता है, जो एक पार्ट होता है एपोक्राइन सेल का वो रिलीज़ हो जाता है, अलग हो जाता है। सो एपोक्राइन में अगर आप देखो
तो इसमें क्या है, एक पोर्शन है सेल का जो कि अलग हो गया है, पिंच ऑफ हो गया पोर्शन ऑफ द सेल इटसेल्फ। देन हेलोक्राइन में क्या होता है, हेलोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज होल secretory cells which later disintegrate to release the secretory products. So इसमें अगर आप देखो तो ये सेल है, सेल में जो है secretory vesicles हैं, ये जो सेल होगा ये क्या करेगा, पूरे का पूरा डीजनरेट हो जाएगा, डाई हो जाएगा और फिर उसके बाद सीक्रेशन को रिलीज करेगा। अगर आप देखो इसमें सीक्रेशंस हैं, उसके बाद ये पूरा सेल इस तरीके से डैमेज हो जाएगा, फिर ये सीक्रेशंस रिलीज हो जाएंगे और इसकी जगह एक और न्यू सेल आ जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द हेलोक्राइन ग्लैंड्स। सो आज हमने इस क्लास में पढ़ा मेम्ब्रेन्स के बारे में, बॉडी मेम्ब्रेन्स के बारे में एंड द ग्लैंड्स के बारे में। सो इन द मेम्ब्रेन्स हमने पढ़ा कि क्यूटेनियस, म्यूकोसा, सिरोसा एंड द साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में। एंड ग्लैंड्स में हमने पढ़ा एक्सोक्राइन एंड द इंडोक्राइन। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स पढ़ा अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू वेदर द डक्ट्स हैं या नहीं है, देन व्हाट इज देयर फंक्शन अकॉर्डिंग टू द सीक्रीशंस, सीरस, म्यूकस, मिक्स्ड और द सेबेशियस। एंड उसके बाद हमने फिर से पढ़ा अकॉर्डिंग टू द सीक्रेशन मैकेनिज्म क्या है, एपोक्राइन है, मैरोक्राइन है या फिर हेलोक्राइन है। So this was all about this lecture. Thank you so much.